प्रियंका गांधी पहले फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंच गई। कांग्रेस सांसद को जमकर घेरा गया। बीजेपी ने भी तुरंत विरोध किया और कहा कि प्रियंका और कांग्रेस को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता है। दबाव बढ़ता चला गया। ट्विटर पर प्रियंका गांधी पर विवाद छिड़ गया। लेकिन इन सब के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंच गई। यानी जैसे ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर लोगों ने प्रियंका से सवाल पूछा तो उन्हें तुरंत बांग्लादेश के हिंदुओं की याद भी आ गई। सोमवार को प्रियंका से फिलिस्तीन लिखे बैग पर सवाल किया गया तो कहने लगी उन्हें जो मर्जी पहननी है वो पहनेंगी, उन्हें कोई बताएगा नहीं। यही नहीं, प्रियंका ने बचाव करते हुए कहा कि वो फिलिस्तीन पर लगातार बोलती आ रही हैं। उनका ट्विटर भरा हुआ है। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर आपका ट्विटर फिलिस्तीन के समर्थन में भरा हुआ है तो यही ट्विटर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं भरा हुआ है? उनका दर्द आपको नहीं दिखा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका जवाब दे कि जब बांग्लादेश के हिंदू मां, बेटी, बहन की आबरू को लूटा जा रहा था तब आप मौन क्यों थी? मंदिरों को तोड़ा गया, साधु संतों को घसीटा गया, हिंदुओं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले हुए, तब कांग्रेस की सांसद का दिल नहीं पसीजा। बीते दिन प्रियंका फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई। दबाव बना तो बांग्लादेश लिखा बैग लेकर मंगलवार को संसद पहुंची। बैलेंस करने के लिए कांग्रेस की सांसद प्रियंका ने यह भी कर लिया, लेकिन लोगों ने फिर इस पर भी मीम बनाकर उन्हें ट्रोल किया। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक ऐसे हैंडबैग को लेकर संसद पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ नजर आया। प्रियंका गांधी जिस बैग को संसद लेकर पहुंची उस फिलिस्तीन लिखे बैग पर तरबूज जैसे फिलिस्तीनी प्रतीक थी, जिसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। तरबूज फिलिस्तीनी संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अक्सर कटे हुए तरबूज की तस्वीर और इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन लिखे बैग पर बीजेपी ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है और चुनावों में उनकी हार का कारण तुष्टीकरण का बैग ही है। पिछले दिनों संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरा चिट्ठा निकालकर यहां प्रियंका गांधी को जमकर घेरा। यही नहीं, कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला। देखिए, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक गांधी परिवार के सदस्यों का सवाल है, कोई ये नई बात नहीं है। जब से गांधी परिवार नेहरू जी के समय से प्रियंका वाड्रा तक, जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटका कर चल रहे हैं। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। दैट इज द बैग ऑफ अपीजमेंट। और एनी हाउ दिस इज द रीजन, ये जो बैगेज कैरी करते हैं, इसी बैगेज के कारण इनकी हार होती है। अब इनको ये समझनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में नई दिल्ली में फिलिस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद एलराजेग अबू जाजर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें हालिया वायनाड की चुनावी जीत पर बधाई दी थी। बहरहाल, भाजपा की आलोचना के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह आलोचना पितृसत्ता है, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। उन्होंने कहा, मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती, मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूं। इसके बाद ट्विटर पर लोगों ने प्रियंका को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, उन्होंने अपने भाषण में बीडी हिंदुओं का यानी बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जितनी बार फिलिस्तीन के बारे में बात की और भारत में किसी भी हिंदू पीड़ित से मिलने से इनकार किया, उससे ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक बॉक्स पर टिक करने के लिए थे। अन्य यूजर ने लिखा, वो 52 साल की है, यह उनकी पहली नौकरी है, उन्हें यह नौकरी उनके अंतिम नाम की वजह से मिली है। वो 19 साल के दिमाग से धोए गए कॉलेज के छात्रों की तरह जागरूकता के प्रतीक पहनती है। उन्होंने कभी भी किसी भी हिंदू पीड़ित के लिए आवाज नहीं उठाई। वो प्रियंका गांधी है। यहाँ ट्रोलिंग के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में कई अन्य धर्म भी आते हैं, लेकिन प्रियंका ने यहाँ हिंदुओं और ईसाइयों का जिक्र किया है। एक यूजर ने लिखा, जब मीडिया ने कल प्रियंका गांधी से पूछा कि भाजपा पूछ रही है कि बांग्लादेश के लिए कोई बैग क्यों नहीं, प्रियंका ने पीड़ित की भूमिका निभाई, इससे महिला विरोधी कहा और कहा कि कोई भी महिला को यह नहीं बता सकता कि उसे क्या पहनना चाहिए। फिलिस्तीन बैग का उल्टा असर हुआ। आज प्रियंका गांधी को बांग्लादेश का हैंडबैग लाने के लिए मजबूर किया गया। एक अन्य यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि रोज रोज फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। बहरहाल,
प्रियंका गांधी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में आप इस पूरी खबर को किस नजरिए से देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।